जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना परिवार गायत्री कोचिंग सेंटर में का स्वागत है। मेरे भाई आज का क्लास हम लोग का है केमिस्ट्री का, ठीक है ना। ये केमिस्ट्री क्लास है। अगर आप लोग पढ़ते होंगे, अगर मेरे भाई आप लोग बात करें, अगर आप लोग 8, 9, 10 यानी बात करें आप लोग पढ़ रहे हैं ना केमिस्ट्री, साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो कि ये आप लोग कोई भी अभिक्रिया करेंगे, कोई भी यौगिकों के नाम सुनेंगे, रासायनिक सूत्र पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ पर ये हर एक टॉपिकों को आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग को याद नहीं होता है संकेत क्या होते हैं और उसकी जो बात करते हैं परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान, तो आप लोग आगे दिक्कत होगा पढ़ने में। आप लोग आप पढ़ ही नहीं सकते हैं रसायन शास्त्र को अच्छे से मेरे भाई, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। अगर बात करें हम लोग संकेत के लिए, तो संकेत क्या होते हैं, परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो मैं आज की क्लास लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहले नंबर संकेत, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान और बात करते हैं तत्व। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखने वाले हैं। इस एक क्लास में आप लोगों को सीखने को मिलेगा तत्वों के नाम देखने को मिलेगा, उसका संकेत देखने को मिलेगा, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान आप लोग अच्छे से इस क्लास में सीख रहे होंगे। और मैं इतना विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि अगर क्लास को 1 या 2 बार देखते हैं तो आपको क्लास में ही याद हो जाएगा मेरे भाई। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों को सिखा सकूँ क्लास में ही, ठीक है। ट्रिक के साथ आप लोगों का हर एक टॉपिक मैं क्लियर करा दूँ। अब देखिए यहाँ से मैं एक बात करूँ ना, ये पूरी के पूरी आप लोगों का तत्वों के लिखा गया है। पूरे के पूरे मैं तत्व दे चुका हूँ बोर्ड पर, और इससे बाहर आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो भी पूछता है, जो भी पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा, इसी से ही आपको पूछने के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और पूछा भी जाता है अधिकांशतः इसी से ही। तो मेरा प्रयास ये है कि मैं आप लोगों को कम से कम में करके सभी के सभी टॉपिकों को लिखवा दूं और आप लोग आराम से इसको याद कर लें, ठीक है। तो मेरे भाई अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इसको जरूर देखिए ध्यान से। बिना इसके आप केमिस्ट्री में आप जीरो होंगे, क्योंकि आप लोग बैलेंस ही करेंगे, आप लोग संतुलित रासायनिक समीकरण करेंगे, अभिक्रिया देखेंगे, अभिक्रिया बनाएंगे। अगर वहाँ पर अगर बात करते हैं रासायनिक सूत्र के बारे में पूछा जाएगा, यौगिकों के बारे में पूछा जाएगा, तो मेरे भाई आप लोग दिक्कत होगा, आप लोग आप नहीं कर पाएंगे। तो बस सबसे पहले नंबर आप लोगों को संकेत, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान मालूम नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिए और देखिए, 1 बार 2 बार क्लास को कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो चलते हैं, देखिए क्लास की ओर देखते हैं। सबसे पहले नंबर, अब पहले मैं बता दूं आप लोगों से मेरे भाई, यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ तत्व, और ये मेरा है संकेत, और ये है परमाणु विमान, और यहाँ पर लिखा हुआ है परमाणु संख्या। तो आप लोग इसको याद कीजिएगा। इस खाना को हम लोग, संकेत वाला है मेरा पाठ है, ये संकेत मेरा पाठ है, और यह है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, और यह है परमाणु संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो आप लोगों का ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए H होता है। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H होता है। और ये बात करते हैं आवर्त सारणी में सबसे नंबर 1 पर यही रहता है, हाइड्रोजन रहता है। तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन कितना मेरे भाई, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1 हाइड्रोजन का परमाणु संख्या। और परमाणु द्रव्यमान जो होता है ये 1.008 एग्जिट मान होता है, 1.008, ये मतलब फिक्स मान है। लेकिन जब अगर हम लोग इसको क्या करते हैं कि गणना करते हैं और हम लोग किसी न्यूमेरिकल में बनाते हैं, हम लोग इसमें रसायन शास्त्र में, तो वहाँ पर 1 की जगह पर हम लोग क्या करते हैं, 1 पॉइंट मानते हैं, 1 ही इसका परमाणु द्रव्यमान को माना जाता है। अगर हम लोग मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, 9th में आप पढ़ रहे होंगे, तो 9th में आप देखते होंगे कि टीचर आप लोगों से अगर बात करते हैं, कोई मतलब कि वहाँ पर न्यूमेरिकल बनवा रहे होते होंगे, तो परमाणु द्रव्यमान को 1.008 न लेकर वो 1 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 0.08 अगर यह 5 से अगर नीचे रहता है तो 1 ही माना जाता है, 5 से अधिक जाता है संकीटन मान पढ़े है ना, संकीटन मान में ले लिया जाता है। आगे समझिएगा, देखिए ध्यान से। पहले नंबर क्या बोले हैं, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, तो H होता है। इसका फर्स्ट लेटर से ही अधिकांशतः संकेत मतलब आपको देखने को मिलेंगे। अब परमाणु द्रव्यमान क्या होता है मेरे भाई, तो 1.008 होता है, और परमाणु संख्या क्या होता है, 1 होता है। अगला नंबर पर चलते हैं, हीलियम। हीलियम कितना नंबर पर होता है मेरे भाई, तो 2 नंबर पर हीलियम होता है। और बात करते हैं हीलियम का क्या होता है संकेत, He होता है। हीलियम का क्या होता है, He होता है। और बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान, तो 4 होगा इसका परमाणु द्रव्यमान। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो सर 4 होता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, परमाणु संख्या 2 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, 2। परमाणु संख्या का मतलब समझ रहे ना, कि ये आधुनिक जो आवर्त सारणी आप देखे होंगे उस पर 2 नंबर में यह है। कौन सा मेरे भाई, तो हीलियम और हाइड्रोजन का नंबर में 1 नंबर में होता है, ठीक। तो इसको आपको याद रखना है। हाइड्रोजन का संकेत क्या होगा, तो आप बोलेंगे H होता है। हीलियम का क्या होता है, He होता है। हीलियम के परमाणु संख्या 2 होता है, परमाणु द्रव्यमान 4 होता है, ठीक। अब चलिए बोरॉन। बोरॉन को क्या बोलते हैं संकेत, बोरॉन को B से बोलते हैं, तो बोरॉन हमारा हो जाएगा B। बोरॉन को आप लोग बोलिएगा B। बोरॉन का संकेत क्या होता है, B होता है। बोरॉन का संकेत B होता है, और इसका परमाणु संख्या 5 होता है। बोरॉन का परमाणु संख्या कितना होता है, 5 होता है। बोरॉन का परमाणु संख्या 5 होता है, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 10.811। अगर इसका एग्जिट मान पूछा जाए कि जब हम लोग गणना करते हैं, मैथ में बनाते हैं, तो मेरे
भाई, ये 5 ले देखिए ऊपर है तो यहाँ इसको बोलते हैं 11। क्या बोलेंगे, इसका परमाणु द्रव्यमान हम लोग क्या मानेंगे, 11 मानेंगे। तो आप लोग याद कीजिए, बोरॉन को क्या बोलेंगे संकेत, तो B बोलेंगे, और इसकी परमाणु संख्या क्या कितना बोलेंगे, 5 बोलेंगे। और बात करते परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10.811 यानी 11 बोल देंगे। कार्बन के संकेत क्या होता है, कार्बन का संकेत क्या होता है, तो सर C होता है। कार्बन का संकेत क्या होता है, तो C होता है। और परमाणु संख्या कितना होता है, तो 6 होता है। कार्बन कितने नंबर पर है, तो 6 नंबर पर है। कार्बन याद रखिए, कार्बन कितने नंबर पर है, तो 6 नंबर पर है। तो कार्बन के क्या होगा मेरे भाई, तो 6 होता है परमाणु संख्या। और द्रव्यमान कितना होता है, तो 12 होता है। भाई ध्यान से देखिएगा, 12.011, तो इसको बोलते हैं 12 हम लोग एग्जिट मान बोलेंगे। यानी बात करते हैं हम लोग, तो ये इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है, जो गणना में हम लोग यूज करते हैं, तो 12 हम लोग परमाणु द्रव्यमान को मानते हैं। आगे नंबर देखिए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है सर, नाइट्रोजन का संकेत N होता है। याद कीजिए, नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है, N। नाइट्रोजन का संकेत N होता है। और इसका जो बात करते हैं परमाणु संख्या, तो 7 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या तो 7, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या तो 7। और जो इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 14.007, यानी इसका भी मान करें तो इसका भी 14 ही होगा। याद रखिए, गणना कितना बोलेंगे, 14 बोलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कितना बोलिएगा सर, तो ऑक्सीजन को आपको बोलना है O। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, तो ऑक्सीजन का संकेत O होता है। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में ये 8 नंबर पर मौजूद होता है, तो इसलिए इसका आवर्त सारणी, इसका जो परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। और बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान इसका अगर देखेंगे तो 15.9994 यानी हम लोग बात करते हैं तो 16 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना मानेंगे इसको, तो 16 मानेंगे। एग्जिट ये है, लेकिन गणना में हम लोग मैथ में बनाएंगे तो मेरे भाई 16 इसको मानेंगे। क्यों, क्योंकि संकीटन मान में देखिए, ये संकीटन मान में 9 जो है 5 से अधिक है, तो ये संकीटन इसमें ऐड चल जाता है, एक ऐड होता है और ये 0 0 हो जाता है, तो 16 हम लोग मानते हैं। संकीटन मान के समझते हैं ना। अगर बात करते हैं यहाँ पर हम पूछें आपसे कि 3.94 का संकीटन मान क्या होता है, तो किसके नज़दीक में है, तो 4 के नज़दीक में है, 4.00 के नज़दीक में है। 3.94 किसके नज़दीक में है, 4 के। और दूसरी बात करें 3.29 ये किसके नज़दीक में है, तो सर अगर बात करते हैं तो 300 के नज़दीक में है। अगर बात करते हैं 300 या ना तो बात करते हैं तो 3 के नज़दीक में। इसको 1 पर ले चलेंगे तो 3 के नज़दीक, डबल पर ले जाएंगे तो 0 0 के नज़दीक होता है। तो यही तो इसमें भी थोड़ा ध्यान देना है, संकीटन मान वही होता है। आगे नंबर चलते हैं, फ्लोरीन देखिए ध्यान से। फ्लोरीन का संकेत क्या होता है, तो F होता है। फ्लोरीन का संकेत क्या होता है, F होता है। और इसका बात करते हैं फ्लोरीन की परमाणु संख्या तो 9 होगा। परमाणु संख्या कितना होता है सर, तो 9 होता है। और इसका जो बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान बात करते हैं, तो देखिए 18.998 होता है। 18.998 होता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 19, ठीक है, इसको बोल सकते हैं 19। तो याद रखिए फ्लोरीन का कितना होता है मेरे भाई द्रव्यमान, तो 19 होता है। सोडियम का क्या होता है संकेत, तो सोडियम का Na होता है। सोडियम का Na होता है, तो सोडियम का Na होता है। और बात करते हैं इसकी परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या 11 होता है। और 11 परमाणु संख्या, तो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है मेरे भाई, तो देखिए 22.989 होता है, 22.989 होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं गणना में 23 हम लोग परमाणु इसका बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान कितना बोलते हैं, 23 बोलते हैं, ठीक है। ये जो लिख रहे हैं ना, इसका परमाणु द्रव्यमान गणना में हम लोग मैथ में बनाते हैं, तो ये उतना ही करेंगे मेरे भाई लोग, ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम के बोलते हैं Mg को कितना होता है, तो 12 होता है। मैग्नीशियम का कितना बोलेंगे, 12 बोलेंगे। मैग्नीशियम का अगर हम लोग बात करते हैं परमाणु संख्या 12 और संकेत क्या होता है, तो संकेत Mg होता है। आप इसमें देखेंगे तो इसका जो फर्स्ट लेटर है उसी पर अधिकांश तो हो रहा है, मैग्नीशियम Mg। और कितने नंबर पर होता है सर, तो 12 नंबर पर होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 12 का आप देखिए 24.305 यानी हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये 24 होता है। एक बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि देखिए ट्रिक काम कीजिएगा, ट्रिक टाइप पर, कि अगर आप लोगों से अगर आपको संकेत याद है, बात करते हैं संकेत याद है, और संकेतों के अगर आपको बात करते हैं तत्वों के संकेत याद है, संकेत के साथ साथ अगर आपको परमाणु संख्या याद है, परमाणु संख्या याद है, तो मेरे भाई आप आराम से द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अब आराम से द्रव्यमान निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए अगर बात करें यहाँ पर, अगर आपको बात करना है ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है, ठीक है ना। अब 8 को डबल कर लीजिए, 8 को डबल कर लीजिए, तो 8 को डबल कर लीजिएगा तो 16 जो होगा, तो आपका द्रव्यमान हो जाएगा। किसका द्रव्यमान मेरे भाई, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16। आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पर देखिए 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 5 का 1 अपवाद में है, मतलब बात करते हैं 1 5 ही ऐसा है कि जो इसको 1 अधिक गया है। 5 दूनी 10 और 1 11, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 भी 19 गया, 11 दूनी 22, 1 23 चल गया, 12 दूनी 24। यानी अधिकांशतः हम लोग देखेंगे परमाणु संख्या के बात में मेरे भाई, तो परमाणु संख्या के दोगुना आप कर लीजिएगा
तो आपका परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा, थोड़ा सा उसमें 0 पॉइंट कुछ के होते हैं तो उसके चलते आप लोग का एक ऐड हो जाता है। यानी बात करते हैं परमाणु संख्या का अगर हम लोग डबल कर देंगे तो उसका द्रव्यमान निकलता है, उससे थोड़ा सा इधर नीचे तो नहीं होगा लेकिन उससे आगे हो सकता है। जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा 12 दूनी 24, 11 दूनी 22, कम नहीं हुआ, एक ऐड भी हुआ लेकिन कम नहीं हुआ। क्यों है? मेरे संकीटन मान के चलते 23 हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग परमाणु संख्या याद कर लीजिए और संकेत याद कर लीजिए और द्रव्यमान उसके अपने आप दोगुना हो जाता है, बात को समझेंगे। हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम हो गया। एल्युमिनियम के देखेंगे, एल्युमिनियम के देखेंगे तो एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है? तो एल्युमिनियम का संकेत Al होता है। एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है? तो आप लोग देखिएगा तो Al होता है। और बात करते हैं परमाणु संख्या कितना होता है? तो सर 13 नंबर पर होता है। कितना होता है? 13 नंबर पर होता है। अगर इसका गणना में हम लोग यूज करते हैं तो 27 मान लेंगे। क्यों? क्योंकि संकीटन मान 9 है, तो यानी एक ऐड इसमें हो जाएगा। यानी एल्युमिनियम का हम लोग चलते हैं संकेत Al और इसकी परमाणु संख्या 13 और परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा सर? तो 26 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? चलेंगे आगे नंबर। सिलिकॉन, सिलिकॉन के क्या बोलते हैं संकेत? तो सिलिकॉन के SI बोलते हैं। सिलिकॉन को क्या बोलते हैं? SI बोलेंगे, सिलिकॉन को SI बोलेंगे। अगर बात करते हैं परमाणु संख्या तो परमाणु संख्या सर 14 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 14 होता है। और इसका द्रव्यमान हम लोग बात करते हैं तो 28.086 होता है, यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं 28 होता है। बातों को थोड़ा ध्यान देंगे। अगला नंबर है फास्फोरस। फास्फोरस को कितना होता है? फास्फोरस का P होता है। फास्फोरस को P बोलते हैं हम लोग और संकेत क्या होता है? P होता है। फास्फोरस का संकेत P होता है। और बात करते हैं परमाणु संख्या तो परमाणु संख्या सर 15 होता है। बात करते हैं फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 15 होता है। और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 30.974 अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि 31 हो रहा है। कितना हो रहा है? 31 हो रहा है। ठीक है, आगे नंबर चलते हैं। सल्फर, तो सल्फर को आप लोग देखिए संकेत क्या होता है? S होता है। सल्फर का संकेत क्या होता है? तो S होता है। सल्फर का S होता है। और यहाँ पर बात करते हैं परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या कितना है? 16 है। सल्फर कितने नंबर पर है? तो 16 नंबर पर। सल्फर 16, सल्फर 16। और बात करते हैं परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान मेरे भाई, तो ये 32 ही हो जाएगा। इसका हम लोग गणना के रूप में हम लोग यूज करते हैं, तो 32 हम लोग बार बार इसको याद रखेंगे। क्लोरीन, क्लोरीन कितने नंबर पर होता है मेरे भाई? तो क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl होता है। क्लोरीन, 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 क्लोरीन कितने नंबर पर? तो बात करते हैं 17 नंबर पर। और संकेत क्या होता है? तो Cl होता है। क्लोरीन क्या होता है? तो Cl। और बात करते हैं तो 17 नंबर पर होता है। और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है सर? तो 35.453, यानी बात करते हैं हम लोग तो 35.5 हम लोग इसको मान लेंगे, 35.5 मानेंगे। अगला नंबर पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत क्या होता है? तो K होता है। पोटेशियम इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। पोटेशियम का क्या होता है? K होता है। और पोटेशियम का संकेत K होता है। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है सर? 19 होता है। और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है सर? तो 39 होगा, यानी 39 हो जाएगा। 39 ही रहेगा क्योंकि 00 हो जाएगा, क्योंकि संकीटन मान से कम है। क्लियर हुआ? अगला नंबर कैल्शियम। कैल्शियम का संकेत क्या होता है? तो सर Ca होता है। अगर आपको नहीं बुझा रहा होता तो देखिएगा कैल्शियम, कैल्शियम की बात करते हैं हम लोग, तो कैल्शियम को हम लोग बात करते हैं तो कैल्शियम का संकेत होता है Ca। परमाणु संख्या होता है तो 20 होता है। और परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो परमाणु द्रव्यमान के हम लोग बोलेंगे 40.078 बोलेंगे हम लोग, अर्थात हम लोग 40 बोल देंगे यहाँ पर कैल्शियम का। कैल्शियम हो गया। पोटेशियम, कैल्शियम पोटेशियम का आपको याद रखिएगा। कैल्शियम का आप लोग कैल्शियम का बोलिएगा कितना मेरे भाई? तो आप परमाणु संख्या को 20 बोलिएगा और द्रव्यमान कितना बोलिएगा? 40.078 बोलेंगे, 40.078। पोटेशियम को बोलेंगे तो पोटेशियम 19 होता है। पोटेशियम 19 होता है। और बात करते हैं 39.8 होता है, 39.098 होता है परमाणु द्रव्यमान। और परमाणु द्रव्यमान 39.90 होता है, तो इसको 39 भी हम लोग बोलते हैं। क्लियर हो रहा है इतना? तो आप लोग याद कर लीजिए इतने को। आप लोग एक बार हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H होता है। हीलियम He होता है। बोरॉन B होता है। कार्बन C होता है। नाइट्रोजन का N होता है। ऑक्सीजन का O होता है। फ्लोरीन F होता है। सोडियम Na होता है। मैग्नीशियम Mg होता है। एल्युमिनियम का Al होता है। सिलिकॉन Si होता है। फास्फोरस P होता है। सल्फर S होता है। क्लोरीन Cl होता है। बात करते हैं पोटेशियम 19 होता है। कैल्शियम को 20 होता है। और कैल्शियम को संकेत Ca होता है। पोटेशियम को K होता है। कैल्शियम को Ca से हम लोग संकेत करते हैं, पोटेशियम को K करते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं, इतना आप लोग याद कर ले होंगे। पोटेशियम आप लोग याद किए, तो बताइए मेरे भाई पोटेशियम का क्या होता है संकेत? पोटेशियम क्या होता है? तो आप लोग बोलेंगे K होता है। अब बताइए क्लोरीन क्या होता है? तो क्लोरीन का संकेत क्या होता है? जल्दी फास्ट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लोरीन का क्या होता है मेरे भाई? तो Cl होता है। पोटेशियम क्या होता है? तो K होता है। सोडियम क्या होता है? तो Na होता है। इस प्रकार आप लोग इसको याद कर लीजिए एक बार। देखिए कोई इसमें कोई भारी नहीं है मेरे भाई, सब इसी के नाम पर पड़ रहा है। सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, खाली बस वहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा सा। सोडियम का Na होता है। सोडियम SO से नहीं होता है, NaSO होता है। कुछ इसको याद कर लीजिए, रिलेट कीजिए मेरे भाई लोग। ठीक है,
अगला नंबर देखिएगा, मैंगनीज। मैंगनीज को हम लोग बात करते हैं तो मैंगनीज का क्या होता है, मैंगनीज का संकेत क्या होता है, Mn होता है। मैंगनीज का संकेत क्या होता है, Mn होता है। परमाणु संख्या कितना होता है सर, 25 होता है, परमाणु संख्या 25। अब यहाँ पर आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर डबल नहीं होने वाला है, डबल से आपको अधिक देखना पड़ेगा। अगर बात करते हैं यहाँ पर देखिए मैंगनीज में, तो मैंगनीज को हम लोग संकेत Mn करते हैं, परमाणु संख्या 25, और देखिए द्रव्यमान कितना 54.938 हो रहा है, ठीक है ना, डबल से भी अधिक है, 25 दूनी 50 से भी अधिक हो रहा है। तो आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा, बात करते हैं मैंगनीज का Mn और परमाणु संख्या 25, द्रव्यमान कितना हो जाएगा सर, तो 55 आपको याद रखना पड़ेगा। इसको कितना याद करना पड़ेगा, 55 आपको याद रखना पड़ेगा। आयरन, आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, आयरन को हम लोग लोहा बोलते हैं, ठीक है ना। आयरन का संकेत क्या होता है, तो Fe होता है। आयरन का क्या होता है, तो Fe होता है। और बात करते हैं परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या इसका 26 हो जाएगा। बात करते हैं लोहा के परमाणु संख्या सर, तो लोहा के परमाणु संख्या को हम लोग 26 बोलेंगे। और बात करते हैं द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को इसको हम लोग 56 बोलेंगे, इसका 56 हो जाएगा हम लोग का। क्लियर हो रहा है। अगला नंबर बात करते हैं यहाँ से हम लोग तांबा। तांबा को हम लोग क्या बोलते हैं सर, तांबा का संकेत Cu होता है। तांबा का संकेत क्या होता है, Cu होता है। और बात करते हैं परमाणु संख्या, तो मेरे भाई परमाणु संख्या इसका कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। Cu को कितना होता है, 29 होता है। Cu को कितना होता है, 29 होता है। क्या, तो परमाणु संख्या। अब बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान, तो मेरे भाई परमाणु द्रव्यमान इसका हो जाएगा 63.5 हो जाएगा, 63.5 हो जाएगा। आपको याद रखना है 63.5, परमाणु द्रव्यमान 63.5। अगला नंबर में बात करते हैं जिंक। तो जिंक का संकेत क्या होता है, तो Zn होता है। जिंक का संकेत क्या होता है, Zn होता है। इसकी परमाणु संख्या 30 होती है। जिंक कितनी होती है, 30 होती है। और बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान, तो 65.35, यानी बात करते हैं 65.35, तो हम इसको बोल सकते हैं सर 65 होता है। कितना होता है, 65 ही होता है। जिंक का कितना होता है, तो 65 होता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका एग्जिट मान दिया हुआ है, ठीक है ना। जब हम लोग गणना करते हैं उसमें से न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो इसमें ये मान ना देकर, ये एग्जिट मान ना देकर, इसका संकीर्तन मान वाला वैल्यू दे रहा है, जो बार बार घेर के लिख रहे हैं ना, वही मान देगा आप लोग का, आप लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो, ठीक है ना। इसलिए याद रखेंगे। जिंक का क्या होता है संकेत, तो जिंक का Zn होता है सर, ठीक। परमाणु संख्या कितना होता है, तो 30 होता है। और द्रव्यमान कितना होता है, 65 होता है, ठीक है। ब्रोमीन, ब्रोमीन को क्या होता है सर, ब्रोमीन का Br होता है। संकेत क्या होता है, ब्रोमीन का Br, ब्रोमीन का क्या होता है, Br। और बात करते हैं परमाणु संख्या, तो 35 होता है। और इसका बात करते हैं हम लोग किस द्रव्यमान को, तो द्रव्यमान इसका कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 80। ब्रोमीन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ब्रोमीन का अगर द्रव्यमान बात करें तो 0.91 हो रहा है, 79.91 हो रहा है। लेकिन संकीर्तन में इसका मान कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है ना। गणना के हम लोग जब यूज करते हैं तो इसका मान 80 हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जिट मान यही है, ठीक है ना। इसका एग्जिट मान द्रव्यमान यही होता है। लेकिन हम लोग जब मैथ बनाएंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे ना, कि जो 0 लिखा होता है इसको हल करने में बहुत टाइम लगता है, तो हम लोग संकीर्तन मान ही लेते हैं। जैसे 14.007 को देखेंगे तो 14 हम लोग करते हैं, ठीक। गणना में हम लोग लेते हैं द्रव्यमान, तो उसका जो एग्जिट मान होता है उसको हम लोग ना लेकर संकीर्तन मान को ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ब्रोमीन, ब्रोमीन को आप लोग क्या देखिएगा, तो ब्रोमीन का संकेत क्या होता है, तो Br होता है। ब्रोमीन का क्या होता है, Br होता है। परमाणु संख्या 35 होता है। द्रव्यमान कितना होता है, 79.91 होता है। सिल्वर, सिल्वर को हम लोग क्या बोलते हैं, चांदी बोलते हैं। चांदी को क्या संकेत होता है सर, Ag होता है। चांदी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो चांदी को हम लोग Ag बोलेंगे। और Ag को हम लोग बात करते हैं परमाणु संख्या, तो 47 होता है परमाणु संख्या। और द्रव्यमान कितना होता है, 107.78, यानी बात करते हैं हम लोग 108 हम लोग मानने वाले हैं। इसका कितना हो जाएगा सर, तो 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 108। सिल्वर का कितना परमाणु द्रव्यमान, तो 107.78 को हम लोग क्या करेंगे, 108 बोल देंगे। कितनी है, 108 बोल देंगे। आगे चलते हैं। आयोडीन, आयोडीन का संकेत आई होता है। आयोडीन का संकेत क्या होता है सर, आई होता है। आयोडीन का संकेत आई होता है। और बात करते हैं इसकी परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या 53 होता है। ये 53वां नंबर पर है आयोडीन, और इसकी परमाणु संख्या 53। और परमाणु द्रव्यमान मेरे भाई क्या करेंगे, तो 127 हम लोग मान लेते हैं। और इसका जो एग्जिट मान होता है 126.90 होता है, ठीक है। आयोडीन का परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या 53 होता है। और परमाणु द्रव्यमान 126.90। और हम लोग बात करते हैं गणना में, तो हम 127 हम लोग परमाणु द्रव्यमान लेते हैं। सोना को आप लोग देखिएगा ध्यान से, सोना को हम लोग किससे संकेत करते हैं, तो सोना को हम लोग Au से संकेत करते हैं। सोना को किससे संकेत करते हैं, तो मेरे भाई Au से संकेत करते हैं। तो आप लोग याद कीजिएगा Au। और इसकी जो परमाणु संख्या है ये 79 है। परमाणु संख्या कितनी है, 79 है मेरे भाई। और बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान इसका जो मान है 196.97, 196.97, यानी हम लोग इसको बोलते हैं 197। एग्जिट गणना में हम लोग लेते हैं तो 197 मानते हैं हम लोग इसका वैल्यू। अब पारा, अब पारा देखिए, पारा को हम लोग क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। तो मरकरी का बात करते हैं संकेत, तो Ag होता है। पारा का क्या बोलते हैं मेरे भाई, Ag बोलते हैं। इसकी परमाणु संख्या जो होती है 80 होती है।
पारा की परमाणु संख्या कितनी होती है, 80 होती है। और बात करते हैं इसकी परमाणु द्रव्यमान को, तो मेरे भाई 200.59 होता है, 200.59 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 200.59 होता है। तो मेरे भाई आप लोग इसको एक बार पुनः देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आप लोगों से इसमें इंपॉर्टेंट बात करूं तो इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में कार्बन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन को याद कर लीजिए, फिर उसके बाद सोडियम याद कर लीजिए, मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है, एल्युमिनियम इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं यहाँ पर सल्फर इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम यहाँ से इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम इंपॉर्टेंट है। जो का स्टार लगा रहे हैं ना मेरे भाई, आप लोग इसको पक्का याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत से यही हमेशा क्वेश्चन ये बनकर इस पर आता है। इसमें बात करते हैं तो हम लोग का इसमें आयरन आता है, लोहा, आयरन को बोलते हैं लोहा। तांबा हमारा होता है तांबा, ये जिंक इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन हमारा यहाँ से सिल्वर इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में सोना इंपॉर्टेंट है, पारा इंपॉर्टेंट है। जो पर हम लगा दिए ना, इसको आप लोग याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट मेरे भाई लोग, इसको पक्का आपको याद करना पड़ेगा। मैं तो बोलूँगा बार बार से मेरे भाई सभी के सभी टॉपिकों को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं यहाँ से कैल्शियम वाला आपको इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम वाला काटो, कैल्शियम अगर हो गया है वो पोटेशियम हो गया, कैल्शियम और पोटेशियम मेरे भाई ये भी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम Ca और पोटेशियम K। कैल्शियम जब कहेगा तो कैल्शियम को आप लोग Ca बोलेंगे और पोटेशियम को K बोलेंगे, ये संकेत होता है। कैल्शियम Ca, पोटेशियम K, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी आप लोगों से इंपॉर्टेंट बहुत पूछता है मेरे भाई लोग। तो आप लोग इस सभी के सभी टॉपिकों को थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से। और मैं इतना बोल रहा हूँ विश्वास के साथ, अगर आप लोग का ये याद हो जाता है संकेत, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, तो आप लोग मतलब बात करते हैं रसायन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे में बैलेंस करने में बात करते हैं रासायनिक सूत्र और संतुलित रासायनिक करना, संतुलित रासायनिक समीकरण बारे में अगर बात करते हैं, कोई भी रासायनिक सूत्र हो गया, कोई भी यौगिक हो गया, कोई अभिक्रिया करेंगे तो आप लोग आसानी से करेंगे मेरे भाई। तो अगला क्लास हम लोग का रहेगा यौगिकों को नामकरण करना, मैं सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। जो अगला क्लास आएगा तो यौगिकों का हम लोग कैसे बैलेंस होता है, संयोजकता क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। फिलहाल आप लोग इसको याद करके आइएगा बहुत बढ़िया से, इसको याद करना है आप लोगों को बढ़िया से। देखिए ध्यान से, अगर नहीं याद हो रहा है तो आप एक दो बार रिपीट कीजिएगा। अगर बात करते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो आप लोगों का 1 नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, बोरोन तो आपको याद ही होगा इतना नंबर तक यहाँ से। अब देखिए यहाँ से मैग्नीशियम हो गया, कुछ ट्रिक लगा लीजिएगा। जैसे बात करते हैं सल्फर, तो याद हो जाएगा आपको सल्फर 16, सल्फर 16 ऐसे याद कर लीजिए। बात करते हैं एक वो अपवाद में हो रहा था सोडियम, तो मेरे भाई सोडियम का आप याद कर लीजिएगा। सोडियम जो हमारा होता है Na, तो आपको याद रखना है कि सोडियम को एसो नहीं बोलना है, Na बोलना है। तो आप लोग कुछ टॉपिक को रिलेट करके देख लीजिएगा, आपको दिमाग में चल जाएगा मेरे भाई। एक बार 2 बार रिपीट कीजिए, क्लास को 2 बार 3 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, एक बार इसको याद कर लेना पूरे के पूरे कहानी करके। अब देखिए संकेत तो आप याद कर लेंगे, मैं जानता हूँ संकेत याद कर लेंगे। परमाणु संख्या आपको याद करना है। परमाणु संख्या अगर आपको याद हो गया 20 तक तो आपको सेम टू सेम है। 20 तक परमाणु संख्या याद कीजिए, 20 तक के जितने भी पहले वाले परमाणु संख्या हो रहे हैं। बात करें हम लोग यहाँ से, बात करें 20वां नंबर पर हमारा क्या है मेरे भाई, तो 20वां नंबर पर हमारा कैल्शियम है। 20वां नंबर पर क्या है सर, तो 20वां नंबर पर कैल्शियम है ना। तो कैल्शियम से 1 से लेकर कैल्शियम तक में जितने भी आप परमाणु संख्या देख रहे होंगे, उस सभी संख्याओं को मतलब जिस संख्या से आपसे द्रव्यमान पूछेगा उसका डबल कर लीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, द्रव्यमान निकल जाएगा। लेकिन अगर 20 से अधिक तत्व आ रहे हैं, 20 से आगे वाले 21, 22 वाले हम लोग पढ़ते हैं तत्वों के बारे में, जैसे मैंगनीज हो गया, आयरन हो गया, ये सभी तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका डबल करेंगे तो डबल से अधिक उसका परमाणु द्रव्यमान होने वाला है। तो 20 से पीछे वाले को डबल कर लीजिए, संख्या में आपका द्रव्यमान निकल जाएगा। बाकी याद इसको करना है, क्योंकि मैंगनीज का Mn का 25 था, डबल नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। 20 से पीछे वाले का सबको डबल कर लीजिए, 12 दूनी 24, 11 दूनी 22, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, आपको देखिए डबल करके आपको याद हो जाएगा। तो मेरे भाई आज के लिए क्लास इतना ही तक रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान करें, इसको अच्छे से पढ़ें, आगे क्लास हम लोग को चलने वाला है। तब तक आज के लिए हाँ एक बात और मेरे भाई आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोग 6 बजे प्रतिदिन 6 बजे आप लोग लाइव क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैथ आप लोग का चलने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पर मेन कंसेप्ट होने वाला है और वहाँ से आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और इंग्लिश ग्रामर का जो क्लास होने वाला है, मैं आप लोगों से बार बार बता दूँ कि ऑनलाइन स्टडी विद दिनेश सर पर जो मेरा नया चैनल है उस पर वो क्लास चलने वाला है, इंग्लिश उस पर पढ़ने वाले हैं। और उस पर ही हम लोग का जो इंटर का जो नया जो बैच स्टार्ट हुआ है, उस पर ही हम लोग का इंटर की पढ़ाई चलने वाला है, ऑनलाइन स्टडी विद दिनेश सर पर। आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस पर हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरे के पूरे ऑल सब्जेक्ट के बारे में। इस चैनल पर हम लोग जानेंगे 9, 10, 11, 12 के सभी सब्जेक्टों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऑल सब्जेक्ट। लेकिन उस पर जाने वाला है इंग्लिश खाली, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग 6 बजे
आप लोग 6 बजे, शाम 6 बजे आप लोग जुड़िएगा जरूर मेरे भाई, वहाँ पर हर एक क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, न्यू क्लास में।